शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन की वृत्ति, मन का व्यापार अर्थात मन के विचार। योग में उपलब्धि करना चाहता है, योग को सिद्ध करना चाहता है, योग को आत्मसात करना चाहता है, तो मन की वृत्ति, मन के व्यापार को, मन के विचारों को समझना है। चित्तस्य वृत्तयः बहुत्वे सति निरोधव्या। मन के विचार बहुत हैं, इतने विचार हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, अनगिनत विचार। उन सारे विचारों को रोकना है। मन के विचारों को रोकना है तो मन के विचारों को समझना है। मन के विचारों को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि पतंजलि ने योग के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहा है, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। मन में जो विचार चलते हैं वो विचार 5 प्रकारों से चलते हैं। और मन की एक वृत्ति है जिसका नाम है क्लिष्ट। क्लिष्ट का अर्थ होता है दुख देने वाली वृत्ति, कष्ट देने वाली वृत्ति। मन के विचार ऐसे विचार हैं जिन विचारों से आत्मा को कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है। मन में जो भी हम विचार कर रहे हैं, मन में विचार जो चल रहे हैं, उन विचारों से आत्मा को दुख होगा। विचार इसलिए हम चलाते हैं जिससे कि हम सुखी बन सके। जब व्यक्ति विचारना प्रारंभ करता है, मन से सोचना प्रारंभ करता है, वो इसलिए प्रारंभ करता है मैं सुखी हो जाऊं। ऐसा सोच के, ऐसा विचार करके वो सुखी होना चाहता है, दुख को दूर करना चाहता है। कोई घटना घट जाती है, कोई समस्या आ जाती है उसके सामने, जो भी परिस्थिति उसके सामने आ गई, उस परिस्थिति को ध्यान में रख करके मन में विचारता है। विचार इसलिए लाता है मन में जिससे कि दुख से बचूं, कष्ट से बचूं। परंतु उसको ये एहसास नहीं होता है ये जो विचार मैं उत्पन्न कर रहा हूं, इन विचारों से दुख को और बढ़ाऊंगा, कष्ट को और बढ़ा दूंगा। ये एहसास नहीं हो पाता है। तो वो विचार अच्छे हैं या बुरे हैं, इसका पहचान कैसे कर सके? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, क्लेश हेतुकाः, जो मन की वृत्तियां हैं, जो मन में विचार चल रहे हैं, वो क्लेश हेतुकाः, वो क्लेश वाले हैं, क्लेश कारण वाले हैं।
तो दुखदाई है। यानी जो मन में विचार चल रहा है, उस विचार के पीछे क्लेश यदि है, क्लेश का अर्थ है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, या मैं ये भी कह सकता हूं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, यह है क्लेश। विचार के पीछे क्लेश होते हैं, यानी जो विचार मन में चल रहा है उसके पीछे अविद्या होती है। अविद्या मूलक विचार है वो मन में चलने वाले। जो भी मैं विचार करूंगा, जो भी सोचूंगा, उसके पीछे अविद्या काम कर रही होती है। एहसास नहीं हो पाता व्यक्ति को। जिस पर विचार कर रहा हूं, जिसको लेकर के सोच रहा हूं, उसके पीछे अविद्या काम कर रही है। उदाहरण के लिए शरीर के बारे में विचार कर रहा हूं मैं अपने शरीर के बारे में जो भी विचार करूंगा शरीर को लेकर के, जो विचार चलेंगे मन के अंदर शरीर को लेकर के, उसके पीछे अविद्या काम कर रही है। इस अनित्य शरीर को, जो मेरा ये शरीर है ये अनित्य है, इस अनित्य शरीर को मैं नित्य मान करके विचार करूंगा। जब कभी भी मैं अपने मन के बारे में सोचूंगा, वो यही मान करके सोचूंगा ये मेरा शरीर नित्य है। अनित्य शरीर को नित्य मान करके विचार करूंगा, और जब तक विचार करूंगा तब तक इस शरीर के बारे में यही मन में रहेगा कि ये नित्य है। ये अलग बात है, बोलने को, वाणी से कहने को हम ये कह देते हैं कि ये शरीर अनित्य है, पर हमारा जो सोच है, हमारा जो विचार है, हमारे मन के अंदर जो विद्यमान है, वो इसको अनित्य के रूप में नहीं है, इसको नित्य मान करके ही हम विचार करते हैं। जितना गंभीर हो जाते हैं हम अपने शरीर को लेकर के, जितना मंथन करते हैं हम अपने शरीर को लेकर के, वो नित्य मान करके ही करते हैं। और तो और जितने भी हमारे सामने लोग हैं, उनमें से जो कोई भी जा रहा है का मतलब है शरीर को छोड़ करके जा रहा है, मरता जा रहा है व्यक्ति, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। ये भी चला गया, कल देखा था गया, अभी तो देखा था ठीक था गया, ये भी गया, वो भी गया, वो भी गया, वो भी गया, सब जा रहे हैं, पर मैं अपने आप को ये मानता हूं कि मैं नहीं जाने वाला। मरते हुए लोगों को न जाने कितने लोगों को देखा है, बचपन से देखता हुआ आ रहा हूं, जब से होश संभाला तब से लेकर के आज तक देखता ही आया हूं। न जाने कितने लोग मरते जा रहे हैं, पता नहीं कितने लोग मरते जाएंगे, इन सबको देख रहा हूं, लेकिन मेरे को यही एहसास रहता है, मेरे मन में ये जो विचार है वो विचार ऐसे ही चलते हैं, मैं तो नहीं मरूंगा। मन के अंदर ऐसा स्थापित करके रखता हूं मैं कि मैं नहीं मरने वाला हूं। यानी मेरा भाव, मेरा स्वभाव, अंदर का स्वभाव यही रहता, मैं नहीं मरूंगा। ये विचार मन में रहता है, तो उसको ध्यान में रखते ही हम विचार करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे। ऐसा चिंतन करते जाएंगे, ऐसा चिंतन करते जाएंगे, वो चिंतन जो है चिंतन ना होकर के चिंता के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको आज की भाषा में कहते हैं टेंशन। टेंशन कर करके डिप्रेस हो जाता है व्यक्ति, डिप्रेशन में चला जाता है। ये तो एक शरीर मात्र है, शरीर को लेकर के जैसा विचार हम करते हैं वैसे ही मकान को लेकर के विचार करते हैं।
पैसे को लेकर के विचार करते हैं, जमीन को लेकर के विचार करते हैं। जितने भी अनित्य पदार्थ हमारे सामने आते हैं, उन सारे जड़ पदार्थों को, सारे अनित्य पदार्थों को नित्य मानने लगते हैं। भले ही शब्दों से हम नहीं मानते हैं, लेकिन अंदर का भाव ऐसा ही रहता है। टूट फूटने वाला पदार्थ है, लेकिन वो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो नित्य है। अंदर का भाव है उसके प्रति वो नित्य है। न जाने किस किस पदार्थ के विषय में हमारे मन में ये रहता है, ये नित्य है, नित्य है, नित्य है। तो ये जो विचार मन के अंदर चलेंगे, ये विचार जब तक हम चलाते रहेंगे, उनके पीछे जो अविद्या है, उस अविद्या के रहते हुए ये विचार कभी रुक नहीं सकते, और अनगिनत विचार चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, मन में चलते ही रहेंगे, रुक नहीं रहे विचार। मैं रोकना चाहता हूं, लेकिन विचार रुक नहीं रहे, रुक नहीं रहे हैं। मैं रोक नहीं रहा हूं, इसलिए नहीं रुक रहे। जब विचार करने वाला मैं हूं, विचार मैंने प्रारंभ किया, प्रारंभ किया है तो अंत भी मैं कर सकता हूं, लेकिन अंत नहीं करता हूं। प्रारंभ तो करता जाता हूं, लेकिन अंत नहीं करता हूं। इसलिए विचार निरंतर चलते रहते हैं। क्लेश हेतु का, क्लेश को, जो क्लेश है वो क्लेश को जब तक मन में रखेंगे, और क्लेश जब तक मन के अंदर विद्यमान है, तब तक हमारे विचार क्लेश मूलक ही होंगे, क्लेश ही कारण बने रहेंगे। इसलिए दुखदायी बनते हैं। और जितने भी विचार मन के अंदर चल रहे होते हैं, उन सब विचारों की अंतिम परिणति जो है वो दुख है हमारे सामने। अनित्य को नित्य मान करके विचार चलाते रहते हैं, अशुद्ध को शुद्ध मान करके विचार चलाते रहते हैं, अशुद्ध पदार्थ को शुद्ध मानने लगते हैं। और जब तक अशुद्ध पदार्थ शुद्ध के रूप में हमारे मन में रहेगा, तब तक विचारों को रोक नहीं सकेंगे। बार बार उसके प्रति हमारा मन जाएगा, हमारी आंखें उसके प्रति जाएंगी, आंखें देखना चाहेंगी, सूंघना चाहेंगे, चखना चाहेंगे, अवश्य स्पर्श भी करना चाहेंगे, सुनना भी चाहेंगे, क्योंकि अशुद्ध को शुद्ध माना है। और दुनिया में जो जो अशुद्ध पदार्थ है, उसको शुद्ध मान करके ही हम विचार करते रहते हैं। मन में जितने भी विचार चल रहे होते हैं, वो विचार इस रूप में चल रहे होते हैं क्योंकि अशुद्ध को शुद्ध मान करके हम चल रहे हैं। अशुद्ध की भावना जब तक मन में नहीं रहेगी, उस अविद्या को हटाएंगे नहीं, तब तक ये विचार चलते रहेंगे, विचारों को नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि कारण जब तक विद्यमान है तो कार्य चलता ही रहेगा। कार्य को रोकना है तो कारण को हटाना पड़ेगा। ये जो आंखों से देखने की इच्छा उत्पन्न होती है, देखना चाहते हैं हम आंखों से, इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि उस देखने की इच्छा के पीछे वो अविद्या काम कर रही होती है। और जब तक वो कारण आंखों के पीछे रहेगा, तब तक देखने की इच्छा को हम रोक नहीं सकते। और जबरदस्ती उसको रोक करके पकड़ने का प्रयास करते हैं तो जबरदस्ती तो रुक जाएगा, जबरदस्ती से उसको पकड़ के रहेंगे, लेकिन वो जबरदस्ती सदा नहीं रह सकती। वो जबरन जब तक रहेगा तब तक उसको हम रोके रखेंगे। ये तो ऐसा ही है, बड़ा आदमी सामने है तो उसको देख करके हम अपने आप को रोके रखते हैं, लेकिन वो बड़ा आदमी सदा नहीं रह सकता सामने, वो तो हटेगा कभी ना कभी। उसके हटते ही वो रुकावट जो है वो दूर हो जाएगी, फिर वापस वही स्थिति आ जाएगी। तो देखने की इच्छा निरंतर बनी रहेगी और निरंतर हम देखना चाहेंगे,
क्योंकि मन के अंदर वो अशुद्ध को शुद्ध वाली भावना को विद्यमान करके रखा है। वो जो भावना मन के अंदर जब तक रहेगी, वो जो भावना है वही अविद्या है, वही क्लेश है। वो क्लेश जब तक मन के अंदर है तब तक हम देखने की इच्छा को रोक नहीं सकते, निरंतर देखना ही चाहेंगे। किसी बाधा के उपस्थित होने पर उस बाधा के कारण से हम रुके रहेंगे, चाहे वो माता पिता हो, गुरु आचार्य अध्यापक हो, या वो राजा हो, वो समाज के बड़े लोग हों, वो मित्र साथी भी क्यों ना हो, या जिस किसी से भी हम डरते हैं वो क्यों ना हो, जब तक वो डर सामने है तब तक हम उसको रोके रखेंगे। डर के हटते ही वापस देखने की इच्छा पैदा होगी। जैसे देखने की इच्छा है वैसे सूंघने की इच्छा है, वैसे ही चखने की इच्छा है, वैसे सुनने की इच्छा है, वैसे छूने की इच्छा है। ये निरंतर मन के अंदर चलते रहेंगे। इसलिए हम मन में उत्पन्न होने वाले उन विचारों को रोक नहीं पाते, वो विचार निरंतर चलते रहते हैं। जब व्यक्ति साधना के लिए बैठता है, ध्यान के लिए बैठता है, उपासना करना चाहता है, परमात्मा का स्मरण करना चाहता है, चाह को लेकर के बैठता तो है, लेकिन वो जो इच्छा है, देखने की इच्छा, स्पर्श करने की इच्छा, चखने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, वो तो है मन के अंदर, क्योंकि उसका कारण क्लेश विद्यमान है मन में। और जब तक वो क्लेश मन में विद्यमान है, उस क्लेश के रहते हुए उस इच्छा को रोक नहीं सकते। और जब तक वो इच्छा बनी रहेगी तब तक हमारा सोच, हमारे विचार रुक नहीं सकते, वो नहीं रुकेंगे। इसलिए निरंतर विचार चलते रहेंगे। और जिस इच्छा को लेकर के हम बैठते हैं ध्यान करने के लिए, उपासना करने के लिए, बैठ तो जाते हैं, आंखें भी मूंद लेते हैं, बड़े मुश्किल से धारणा भी बना लेते हैं, परमात्मा को भी आत्मा के सामने लाने का प्रयास करते हैं, भाव लाते हैं कि परमात्मा सब जगह है तो मेरे सामने भी विद्यमान है। और जैसे ही उस परमात्मा के विचार को मन में लाने लगते हैं, और जो इच्छाएं हैं मन के अंदर जिनको मैंने पाल के रखा है, वो सारी की सारी इच्छाएं आ जाती हैं। और उनके आने के बाद में वो सारा का सारा वही सामने रहता है। कभी मन इधर चला जाता है रूप के प्रति, कभी स्पर्श के प्रति, कभी गंध के प्रति, कभी रस के प्रति, कभी किसी मनुष्य के प्रति, कभी किसी जड़ वस्तु के प्रति। जड़ चेतन वस्तुओं के अंदर मन घूमता रहेगा, अंदर ही अंदर, और घूम घूम करके उन विचारों को बारी बारी से पकड़ पकड़ करके उसको देखने लगता है। और जिस उद्देश्य को लेकर के बैठा था ध्यान करने के लिए, उद्देश्य धरा रह जाता है। वो विचार निरंतर मन के अंदर चलते रहते हैं, वो विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और विचारों को रोकने की चेष्टा करते रहते हैं। विचारों को रोकते रहते हैं, फिर वापस छोड़ते रहते हैं, रोकते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, रोकते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। और ये सिलसिला, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इससे बाहर नहीं निकल पाते। ये क्लिष्ट वृत्तियां हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।